हेलो जी। हेलो जी, राम राम। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। और आज है हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान अच्छा करे, तरक्की करे, बढ़िया करे। तो जी अब हो गया सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 11। सुबह के बज चुके हैं 11 और हम नहा धो के हो गए हैं तैयार जी। और तैयार को तो हमें कहीं नहीं जाना, मतलब नहा धो लिए, पूजा पाठ हो गई है। हमारा बैठा लल्ला, और लल्ला ने हमारे ने नाश्ता पानी तो कर लिया, देख सकते हो आप। और मेरा लल्ला आज कितना क्यूट लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। आप कमेंट करके मेरे लल्ला लल्ला कृष्णा। और हमारे कृष्णा से भी बतला लिया करो, आप कभी कभी बातें कर लिया करो। मेरे लल्ला को बातें करनी बहुत अच्छी लगती है, मेरे लल्ला को पसंद है बातें करना। तो जी आप लोग भी बातें कर लिया करो। और मेरे कृष्णा को, और मेरा कृष्णा आज सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा है, ये देखो आप, सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मेरे राजकुमार। मेरा बहुत अच्छा है ये राजकुमार। तो हमारे जी राजकुमार बैठ गए हैं अपने पद पे। तो जी हमारे राजकुमार का ये टेबल का यही पद है अभी, मतलब अभी ठंडी हो रही तो हम सामने ही बैठा लेते हैं अपने सामने। तो राजकुमार इस पे बेड पे बैठ जाते हैं। बेड भी मेरा हो गया क्लीन, चादर मैंने साफ़ सुथरी कर दी है जी। और इधर ये सोफ़ा भी कर दिया, कल परसों ये कवर धोए थे तो यही डाल दिए मैंने जी। ठीक है। और घर की अभी झाड़ू पोछा सुबह हो चुका है, एक बार दोबारा फिर होगा क्योंकि बिस्तर झड़े हैं, जैसे बच्चे लेट उठते हैं तो बिस्तर वगैरह झड़े हैं, तो इस वजह से। ठीक है। और हमारे राजकुमार बैठे हुए हैं। तो और मौसम हो रहा है ख़राब, कुछ बहुत बेकार हो रहा है मौसम। और जी आज है नया साल, तो आज सबके घर में अच्छा अच्छा बन रहा होगा। कमेंट करके बताना ज़रूर क्या अच्छा बन रहा है, क्या नहीं अच्छा बन रहा है। मेरे घर में तो बहुत अच्छी चीज़ बनी है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे लल्ला का भोग, मेरे लल्ला ने भोग भी लगा लिया है। मेरे घर में बनी है खीर। तो जी खीर तो बहुत बढ़िया बनती है बहुत अच्छी लगती है, सॉरी, बढ़िया बढ़िया भी लगती है और अच्छी भी लगती है। तो आज हमने बनाई है खीर, क्योंकि खीर हमारे लल्ला के बाबा को बहुत पसंद है और मैया को भी बहुत पसंद है खीर। तो बहन भाई को ज़्यादा खीर पसंद नहीं है, मेरे लल्ला को बहुत पसंद है। हम 3 जने को खीर पसंद है जी। बाकी 2 बच्चों को पसंद नहीं है खीर, तो 2 बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे जो खाएंगे, तो नहीं तो हम ही लोग खाएंगे। ठीक है। और खीर बनाई मैंने अपने लल्ला के लिए, मेवा एवा डाल के, अच्छी सी मेवा डाल के और खुशबू वाली इलायची वगैरह डाल के। तो मैंने लल्ला को खीर रेडी कर दी है। लल्ला ने भोग भी लगा लिया, पर मैया ने नहीं लगाया। मैया है बढ़ती, आज सोमवार है जी मेरा। तो हम तो शाम को ही खाना खाएंगे, तभी खीर खाएंगे, अभी तो नहीं खाएंगे। और खीर बहुत अच्छी बनी है मेरी जी। और आलू मटर की बनाई है सब्जी, और बनाई है रोटी। ठीक है जी। पूड़ी वगैरह इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बेटे की हो रही है तबीयत सी ख़राब, उसके पेट में दर्द हो रहा कई दिन से, तो दवाई ले लेके आ रही हूँ उसको, इसलिए पूड़ी नहीं बनाई। तो उसके लिए बेटी ने पराठा सेक दिया आलू का। एक मन करता है ना, बच्चा का होता है मम्मी कुछ बना लो, तो मैंने पराठा नहीं बनाया, खाली रोटी सेकी थी इनके पापा की लंच में, तो रोटी ले गए हैं वो। तो जी इसमें बना दी है रोटी, बच्चों की बन गई है। और बच्चे भी इतने वो हो रहे हैं, रोटी खाते नहीं टाइम से। ये बन गई है हमारी आलू मटर की सब्ज़ी, आप देख लीजिए। ये हमने इसमें रख दिए ताकि हम शाम गरम भी कर लेंगे, इसमें से गरम कर करके बच्चे खा लेंगे। ये है आलू मटर की सब्ज़ी, देख लीजिए आप। तो ये सब्ज़ी बन चुकी है हमारी, और नीचे है खीर। तो जी ये हमने किचन अपनी हम यहीं ले आए आज, सारी किचन ये बन गई है खीर बढ़िया वाली। तो ये गरम करके ही खाई जाएगी, ठंड में तो ऐसे नहीं खाई जाएगी जी। और सारी किचन हो गई हमारी यहीं पे ही आ गई है, क्योंकि वहाँ हो गई है साफ़ सफाई, इसलिए। तो किचन हमारी सारी यहीं पे आ गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सब। तो कुछ इस तरीक़ा की मेरी किचन क्लीन हो गई है, मैंने कर दी थोड़ी सी साफ़ सफाई। और ठंडी में ज़्यादा साफ़ सफाई तो होती नहीं है जी, इतनी ही साफ़ सफाई हो पाती है हमसे। तो जितना हमसे बना हमने इतना कर दिया है। किचन को तो हमने रेडी कर दिया है तैयार, और ये सब मांस धो के रख दिए हैं जी। अब दोबारा जो भी होगा तो करते रहेंगे। इधर हमने बर्तन वॉश कर दिए हैं, इधर ये रखे हैं जी। और कुछ कर रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि आज मौसम है और नया साल भी है, तो ये हम घी ले आए हैं पतंजलि का, गाय वाला। गाय माता आ चुकी हैं हमारे घर में, पधार चुकी हैं, तो हम ये वाला घी लाएंगे ताकि ताकत भी आए शरीर में। और गाय माता के देवी देवता रहते हैं 36 करोड़, तो वो 36 करोड़ देवी देवता हमारे भी है शरीर में आ जाएंगे, तो हम गाय का घी खाएंगे। तो जी कुछ ये तो हंसी की बात हो गई जी, और कोई बात नहीं। ये है हमारे पास चीनी, क्योंकि मेरे पास बूरा नहीं है। और ये हैं थोड़े थोड़े मेरे पास ड्राई फ्रूट, क्योंकि मेरे पास थोड़े ही हैं ड्राई फ्रूट, क्योंकि थोड़े से ड्राई फ्रूट बचाने भी रहते हैं, क्योंकि कभी गाजर का हलवा बनाएंगे तो उसमें भी डालना होगा, और बच्चे भी कभी कभी मांगते हैं। और सबसे
सबसे अच्छी बात, सबसे मेन बात तो कृष्णा की है। कृष्णा मांगता है तो कृष्णा के लिए मुझे रखने पड़ते हैं बच्चों से छुपा के। तो लल्ला मांगता है तब हम देते हैं। और तो कुछ तो होगा जी, मखाने हैं ज़्यादा, कुछ इसमें भी रखे हैं मेरे मखाने मिक्सी में, ये इसमें पीसूँगी मैं, ये रखे। और ये हो गए थोड़े से बादाम, ये होगी थोड़ी किशमिश, ये हो गई काजू, और ये है इलायची। इलायची तो बहुत अच्छी है, खुशबू के लिए बहुत बढ़िया है। जब मेरा कृष्णा खाएगा तो खुशबू से भरपूर हो जाएगा। तो ठीक है जी। और ये हो गए मखाने, और ये हो गई चीनी, ये हो गया मेरे लल्ला का गोला। और आप लोग कहोगे कि ये क्यों दिखा रहे, ये आज कुछ मैं ख़ास बनाने वाली हूँ अपने लल्ला के लिए, अपने कृष्णा के लिए, अपने गोपाल जी के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैं आज कुछ नया ही बनाने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मैंने आटा आपको दिखाया था उस दिन वीडियो में भूजा था, तो कई दिन रखा रहा ये। तो ये रखा है आटा भुजा हुआ, तो इसमें से मैं करूँगी आधा। और ये चीनी पीस लूँगी, मेरे पास बूरा नहीं है तो मैं बूरा बनाऊँगी चीनी की, क्योंकि मेरे पास चीनी रखी है तो मैं चीनी ही पीस लूँगी, तो चीनी की बूरा बन जाएगी। तो जी जो मेरे पास घर में सामान रहता है मैं उसी से चीज़ें बनाती हूँ, ना कि फिर मैं दुकान से लेने जाती हूँ सामान। ठीक है, थोड़ा है तो मैं थोड़ी ही चीज़ें डालूँगी, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ही डालती हूँ। वैसे हर लेडीज़ को ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, थोड़े थोड़े में ही काम करना चाहिए, क्योंकि थोड़े में ही गुजारा करना चाहिए, थोड़े में ही सीखना चाहिए, सीखना चाहिए मतलब, क्योंकि हम थोड़ा सा सामान उठा के रखेंगे वो हमें आगे भी काम में आ जाएगा। कभी हमारा मन हुआ कुछ बनाने का, खाने का, तो जी मेरे पास ये इतने सारे आइटम हैं। तो इतने सारे आइटम में इसमें मैं आधा बनाऊंगी, क्योंकि ये आटा निकालूंगी, आटा है ज़्यादा, कृष्णा के लिए थोड़ा सा आटा अलग से निकालूंगी, क्योंकि कृष्णा के बाला तो हम नहीं खा सकते, क्योंकि ये गोला कृष्णा का है, ड्राई फ्रूट हमारे हैं ठीक है, और ये चीनी हमारी है। तो कृष्णा का है मनसा हुआ गोला, इसकी बहन ने मनसा था। और इसमें से कर लूँगी आटा आधा, क्योंकि आधा आटे का फिर मैं अपना और अपने पति के लिए बनाऊंगी, हम लोग भी खाएंगे, और ये खाएंगे कृष्णा के बहन भाई तीनों जने, तो ये खाएंगे उस गोला का, क्योंकि हम कृष्णा का गोला नहीं खा सकते मनसा हुआ इसलिए। और हमारे पास गोला नहीं है जी, हम खाएंगे बिगर गोले का, हमारे पास गोला नहीं है, इसलिए हम अपना गोला हमारे पास नहीं है, बस ये बच्चों का ही है इसलिए। तो जी अब इसको चीनी को, और खाना पीना तो बच्चों को हो गया है, मतलब खाया नहीं है, इन्होंने नाश्ता कर लिया है, और कुछ खाना पीना बना के भी रख दिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में। और जी बस आज तो नया साल है, और आज कुछ कुछ अच्छा ही बनना चाहिए, नया ही मतलब खाना चाहिए बच्चों को, तो फिर सभी को। तो जी ठंडी भी इतनी हो रही है, कुछ बनाने का मन भी नहीं करता है, क्या करा जाए, पर मजबूरी में बनाना पड़ता है। हमारा एक लल्ला है, वो भी फिर बोल रहा मैया बना दो मेरे लिए, मैया मेरा गोला रखा है बना दो। तो हम मैया होके अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा। तो हम ठंड को साइड करते हुए और हम लग जाते हैं किचन में जी। देखो गाइस, और ये डाल दिया हमने गाय वाला घी, और ये हमारा घी गर्म हो जाएगा इसमें। और ये हमने पीस लिया बूरा, सॉरी चीनी, तो ये हमारी बन गई है बूरा। और जिसके पास बूरा ना हो तो चीनी तो रहता ही है घर में, तो चीनी पीस सकते हो। ठीक है, ये मेरे सारे ड्राई फ्रूट थे, जैसे कि वो सारा कुछ है इसके अंदर, मतलब आपको मैंने दिखाई दिया है। ये हो गया मेरे बेटा का गोला कृष्णा का, तो जी ये कृष्णा का ही गोला है, मेरे दूसरे वाले कृष्णा का नहीं है, उसका चूहा खा गया गोला। और ये हो गया जी आटा, तो हम इसको सारी चीज़ों को इसी में डाल देंगे। और इतना मैंने आटा ले लिया और इतना मैंने वापस ये निकाल लिया है, क्योंकि आटा मेरा ज़्यादा है, फिर ये बच्चे खाएंगे, फिर हमारे पति नहीं खा पाएंगे ना, इसलिए। तो उनका मैं अलग बनाऊंगी ये चीज़, उनके तो बाद में बना दूंगी किसी दिन, अभी मैं अपने छोटे लाला का ही बना रही हूँ कृष्णा का। तो जी हम पहले अपने कृष्णा का डालेंगे ये बुरादा। और बच्चों की तो मौज आने वाली है, तीनों बच्चों की, क्योंकि इनको ही खाना है ना ये सब, हमें तो नहीं खाना जी गोला वगैरह। तो जी और हाँ, इसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूँगी ड्राई फ्रूट, क्योंकि इसमें से उसमें भी डाल लूँगी। तो जी कुछ इस तरीक़ा के मैं बना देती हूँ बच्चों को, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मेरा लल्ला भी खुश हो जाएगा। और मीठा है तो मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कितना आप मीठा रखना है। तो मेरे बच्चे तो मीठा जी ज़्यादा ही खाते हैं, मेरा लल्ला भी ज़्यादा ही खाता है मीठा। तो जी देखो बूरा कितनी अच्छी लग रही है। और आज है नया साल, तो नए साल पे कुछ नया ही बनाना चाहिए, तो मैं इसलिए नया ही बना रही हूँ। ये कई दिन से मेरे पास आटा रखा था, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा कि आटा मेरे पास रखा था, भूजा मैंने तो रखा था जब से। तो जी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं। तो एक होता है ना समय, जब समय आता है जब भी सब काम होते, तो आज वो समय आ चुका है अपने लल्ला के लिए कुछ बनाने का खास नया।
तो जी मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, मतलब जैसे ही मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ घर में ऐसे ही बनाऊँगी। तो जी इसके आप लड्डू भी बना सकते हो। लड्डू के लिए चाहिएगी पात। पात आप बोलोगे किसकी पात? गुड़ की पात। तो गांव वाले होंगे तो वो जान सकते हैं, शहर वाले भी जान लेंगे। तो गुड़ उसको पिघला के थोड़ा सा पानी डाल के उसकी बन जाती है पात। तो मैंने अभी वो तो कुछ नहीं करा, पात वात का चक्कर नहीं पाला अभी मैंने। तो पात बना के तो इसके लड्डू भी बन सकते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे करके लड्डू बनाते हो। तो मैं जी लड्डू नहीं बना रही हूँ इसके, अभी कुछ इस तरीका का ही चूरमा सा बना दूंगी ताकि बच्चे ऐसे खा लेंगे। लड्डू तो अगर नहीं खाएंगे ऐसे तो फिर बाद में बना दूंगी, अभी तो मैं लड्डू नहीं बना रही। और हाँ, ये वाला जो कसार रखा है इसके मैं लड्डू बनाऊंगी बाद में, क्योंकि इनके पापा ऐसा नहीं खाते हैं वो। तो जी अब इसमें मैंने सारी मेवा डाल दी, बच्चे तो मेरे कटोरी में रख रख के खा लेंगे इसको। अब इसमें मैं डालूंगी घी, क्योंकि आप कहोगे कि सूखा नहीं खाया जाएगा, तो इसमें घी डालेंगे। तो जी ये भी इस तरीका का ही हो जाएगा। तो जी इसमें कुछ इस तरीका का थोड़ा ही घी डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा घी नहीं डाल रही, क्योंकि ये घी मुझे 1 किलो 1 महीना चलाना है जी। तो अभी लाई हूँ तो एक महीना चलाऊँगी ये बच्चों के लिए। रोटी बच्चे चुपड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो घी तो चाहिए ही ना। और तो उसी हिसाब से, और लेडीज़ हर लेडीज़ बचाने की कोशिश करती है कि थोड़ा सा कम कम खर्चा हो घर में। कम चीज़ों में लेडीज़ बहुत चीज़ें बना देती है, तो वही मेरा हिसाब है जी, मैं कम चीज़ों में काफ़ी चीज़ बना दूँगी। पर ऐसे ही होता है गृहस्थी में रह के बच्चों को पालना, तो हम लेडीज़ ऐसे ही करते हैं जी। और सभी की नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब मैं तो अपनी ही बता रही हूँ। कुछ लेडीज़ होती है जो हम बचा लेते थोड़ा थोड़ा, बचा क्या लेते हैं वही थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, महीना पार करते हैं जी। तो जी हमारा कुछ इस तरीका का जी ये लड्डू की तरह ही बन जाएगा। और इसमें आप तिल भी डाल सकते हो, तो मेरे पास तिल नहीं है, मैंने नहीं डाला तिल। तो मैंने कुछ इस तरीका का घी भी डाल दिया जी इसमें। तो इसमें ये बन गया कसार सा हमारा। और एक दिन मेरा मन भी कर रहा है कसार बनाने का, तो भगवान का सत्यनारायण की जो कसार का प्रसाद बनता है तो वो वाला प्रसाद मैं बनाऊंगी। मतलब पूजा तो नहीं हो रही है भगवान की, सत्यनारायण की एक बारी हुई है, अभी तो नहीं हो रही है जी। तो मैं वो बनाऊंगी, वो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खाने में दही के साथ में। चिन्ना मिर्च भी बनाऊंगी, थोड़ा सा सर्दी कम हो जा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी हमारे लला का आज ये मीठा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं दूध डाल के थोड़ा सा लड्डू भी बना सकती हूँ, अगर मन हुआ तो दूध डाल के भी आप लड्डू बना सकते हो। तो मैं जी ऐसे ही रख दूँगी, लड्डू नहीं बनाऊँगी इसके, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पसंद है, बच्चे ऐसे ही खा लेंगे। तो जी ये बन गया हमारा चूरमा मेरे कृष्णा का। उसको चूरमा समझ लो, कुछ भी समझ लो। घी मैंने कम डाला है, मीठा काफ़ी डाल दिया है। और जी ये देखो, चम्मच में रखना और खाना और बताना कैसा लगा। चलो जी, और ये बचा लिया मैंने बाद में, तो ये हम करेंगे अपने लिए। इसको देखती हूँ, इसके तो शायद लड्डू ही बनाऊंगी, ऐसे नहीं खाएंगे पात बना के, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। देखो गाइस, अब मैं बनाने लगी लड्डू, क्योंकि प्लान मेरा वो हो गया, चेंज हो गया है। अब बच्चे कह रहे मम्मा लड्डू ही बना लो ऐसे ऐसे, तो हमने इसमें और घी डाला है, और ये हम बना रहे हैं अपने लला के लिए लड्डू। ठीक है जी, आप लोग भी ऐसे लड्डू बना लीजिए। और घी डाला है इसमें मैंने, और कच्चा दूध डाला, वो आपको नहीं दिखाया, घी तो मैंने दिखा दिया था। और ये रखा भगोना कच्चे कच्चे दूध से हम बना रहे हैं लड्डू जी। ये पात वाले लड्डू नहीं है, ये बुरा वाले लड्डू हैं, और दिखाएंगे आपको। तो जी हम बना के, हमने अपने लला के लड्डू बना दिए हैं और रेडी कर दिए हैं अपने लला के लड्डू। तो हमारा प्लान बदल गया था। मैंने पूछा लला क्या खाओगे, तो मैंने पूछा था कि लला आप लड्डू खाओगे या फिर वैसे ही मतलब चूरमा सा ही खाओगे। तो हमारे लला ने जी मना कर दिया है। हमारे लला ने बोल दिया मैया नहीं, मुझे लड्डू ही खाना है, मुझे लड्डू खाना है, मुझे लड्डू खाना है, मुझे लड्डू बनाओ, मैं नहीं खाऊंगा चूरमा। मैंने कहा लला अभी ठंडी हो रही है, मैया लड्डू नहीं बना सकती ना ठंड में, तो आप चूरमा ही खा लो बेटा। मैंने चूरमा बना दिया है, कटोरी में रख के चम्मच से आप खा सकते हो। तो मेरा लला कह रहा कि नहीं मैया, नहीं मैया, मैं चूरमा नहीं खाऊंगा। अब मैंने कि लला क्या रीज़न है चूरमा नहीं खाएगा, उसका रीज़न मुझे बता दे। तो मेरा लला बोल रहा है, मेरा कृष्णा बोला है नहीं मैया, नहीं मैया, मैं चूरमा नहीं खाऊंगा, क्योंकि चूरमा मेरे कपड़ों पे गिर जाएगा, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे मैया। अभी तो आपने मुझे नहलाया धुलाया है, अभी तो आपने मुझे नहलाया धुलाया, तो मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे मैया, फिर नई ड्रेस कैसे पहनूंगा, फिर नई ड्रेस गंदी हो जाएगी, वैसे भी धूप नहीं है तो सूख नहीं रही है। तो जी उसके रीज़न से हम लाला की बात समझ गए हैं लाला।
तो हमारी लाला ने बोल दिया नहीं मैया मुझे तो लड्डू ही खाना है। तो जी बन गए हमारे लड्डू तैयार। और मेरे लला को मैं दिखा रही हूँ, लला ऐसे बने हमसे तो लड्डू। कृष्णा अच्छे बने बेटा लड्डू, मैया ने ऐसे बनाए। मैया को ज़्यादा कुछ नहीं आता लला, खा लेना, गुस्सा मत करना, ठीक है बेटा। और बेटा मैया ने बहुत सारे लड्डू बनाए हैं। ये देखो जी मेरे लड्डू हो गए बन के रेडी तैयार। और झटपट से बनाइए अपने लाला के लिए, अपने कान्हा जी के लिए, अपने गोपाल जी के लिए, अपने भगवान के लिए, जो भी आपको बनाना है तो आप झटपट से बना सकते हो आटे के। तो जैसे कि घर में जो भी सामान होगा, छोटा छोटा सामान से आप छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हो और अपने गोपाल जी का भोग लगा सकते हो, अपने भगवान का भोग लगा सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपने भगवान के लिए और अपने गोपाल जी के लिए और अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए बना लाई हूँ झटपट से लड्डू। तो जी देखो और कितने बढ़िया बने हैं। और मेरा प्लान मेरे लाला ने बदल दिया, तो हम बना लाए झटपट से लड्डू। और लड्डू में मैंने इसमें मतलब उसके नहीं है, पात वाले लड्डू नहीं है, ये सिर्फ दूध वाले लड्डू हैं। इसमें मैंने दूध डाला, दूध डाल के और घी, और इसमें घी डाला है मैंने, दूध डाला है, दूध के लड्डू बनाए जी मैंने, ठीक है जी। और आटे की जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो जी ये वाइट मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया है बुरा से ही। तो अब मेरा लला बनाएगा भोग। तो लड्डू तो हो गए तैयार। तो लला हो रहे बेचैन, मैया मेरी बना लाई है बहुत सारे लड्डू। लला ये आपके ही लड्डू हैं, आप गिन के रख लेना, दीदी ना खा जाए आपके, ठीक है। मैया गिन के रखेगी आपके, दीदी ना खा जाए। तो जी हमारे लड्डू हो गए तैयार। और बताइए कमेंट बॉक्स में कि लड्डू कैसे बने हैं, ठीक है जी। और जो हम पे बनाना आया तो हमने बना दिए हैं, जैसा भी हम पे आया बनाना, उल्टा सीधा जो भी बना, पर हमने बना दिया जैसा भी हम पे बने थे। तो हमने बना दिए लड्डू और अपने लला के लिए बनाए हैं, किसी के लिए नहीं बनाए मैंने, सिर्फ लला के लिए बनाए। मेरे लला खाएगा। और मेरे लला के लड्डू बहुत ही अच्छे बन गए हैं, सॉफ्ट वाले बन गए हैं। पर मैं आपको तोड़ के दिखा देती, पर तोड़ के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरे लला के फेवरेट लड्डू है। इसलिए लला गुस्सा हो जाएगा मेरा बेटा कि मैया क्यों तोड़ दिए तुमने, टूटा लड्डू नहीं खाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि मुझे साबुत ही चाहिए, ये होता है ना बच्चों में कि बच्चे साबुत ही लेते हैं, तो इसलिए साबुत लड्डू चाहिएगा मेरे लला के लिए। तो मेरे लला इसे दूध से खाएगा, चाय से खाएगा, मस्त रहेगा। और फिर उसके बाद में लला का पेट भर जाएगा तो लला सो भी जाएगा, मैया काम कर लेगी। तो कुछ ये वाला हिसाब है जी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे लला के लिए मैंने लड्डू बना दिए अपने बच्चे के लिए मैंने लड्डू बना दिया जी। और मेरा बच्चा, और जी ये मत कहना ये छोटा बन गया मेरे बच्चे के लिए, ये बड़ा बन गया ये छोटा बन गया, कुछ इस तरीके के लड्डू बने। मेरे से लड्डू बनाने नहीं आते तो मैंने बना दिए हैं, पर मतलब बच्चे के खिलाने लायक मैंने बना दिए हैं। और जी मेरे पे ऐसे लड्डू बनते तो मैं ऐसे बच्चों को खिला देती हूँ, बना देती हूँ। और मेरे को लड्डू किसी ने सिखाए नहीं है, मेरी मम्मी ने भी नहीं सिखाए थे, मेरी सासू माँ ने भी नहीं सिखाए, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं अपने आप ऐसे ऐसे बना लेती हूँ देख देख के। तो जी एक दिन उल्टा आएगा, एक दिन सीधा आ जाएगा, और कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बना देते हैं। तो हमारा लाला खा लेगा जी। तो मेरा लाला आज बहुत खुश है। अब मैं लला के डब्बे में रखूँगी इनको। और जी और हमारे पति देव आके देखेंगे तो लला के लिए बना दिया आपने, तो आपने और आज मैं इतनी खुश हूँ मैंने लड्डू बना दिए अपने लाला के, मेरे से लड्डू नहीं बनते थे, तो मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे बहुत हंसी भी आ रही है, बहुत खुश भी हूँ मैं। और देखो मुझे तो नहीं खाना ये अब ये करूँगी तैयारी अपने पति देव के लिए, क्योंकि वो भी थोड़ा उनका दिमाग है ना, थोड़ा उनका दिमाग भी अच्छा करूँगी, मतलब उनको भी अच्छा लगेगा। तो हम उनको लड्डू बना के खिलाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, खुश हो जाएंगे वो मेरे से कि हाँ हमारी पत्नी भी कुछ ना कुछ बना लेती हैं तो जी इसमें मैंने सारी वही जो लला के में डाली है वही चीज़ डाली है मैंने इसमें। तो ये बनाऊँगी पात वाले, तो पात बनाएंगे उसके बाद दिखाऊँगी। तो जी देख लेती हूँ, आज ही बना देती हूँ, हमारे पति देव भी खुश हो जाएंगे, रात को खा लेंगे, और हमारा लला भी खुश हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो मिलूंगी आपसे। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा साथी खाटू वाला पास होता है। चलो जी
राम राम। आज नए साल की और अब हो रहा है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं शाम के। और चाय वाय हमारी हो गई है, चाय पानी हमने पी लिए कृष्णा ने। पानी तो मैंने नहीं पिया, चाय पी है। आज सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, चाय पी थी क्योंकि ठंड में पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा और मतलब कुछ खाया नहीं है तो पानी भी नहीं पिया जाता। जब खाना खाते तो पानी पिया जाता है। तो जी अब वो खाने की कर रहे हैं तैयारी। और जैसे कि फास्ट है आज मेरा, तो फास्ट है हमारा, तो जी हम कर रहे हैं तैयारी खाने की। तो इसमें रखी हुई है सब्जी, जैसे कि मैंने सुबह बनाई थी आलू मटर की सब्जी, तो वही काफ़ी सारी सब्जी रखी है। और ज़्यादातर मैं सोमवार को सब्जी थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, मतलब सोमवार के दिन, क्योंकि सब्जी वब्जी लेने जाती हूँ तो टाइम नहीं रहता बनाने का, देर हो जाती है, बच्चों को खाना चाहिए टाइम से, तो इसलिए मैं सब्जी टाइम से बना लेती हूँ। मतलब सुबह थोड़ी ज़्यादा बना ली थी कि सर्दी अब ख़राब तो होगी नहीं। जब जैसे आलू मटर की बनती है या अच्छी कोई सब्जी बनती है तो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। तो जी इसी सब्जी को कर लिया मैंने गरम, और अच्छा सब्जी कर लिया हमने गरम। तो आलू मटर की सब्जी बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगती है और बच्चे खुश होके खा लेते हैं आलू मटर की सब्जी, और सब्जी तो ढंग से नहीं खाते हैं। तो जी और सब्जी हमने कर ली है, अच्छे से खौला ली है बढ़िया से। तो सब्जी काफ़ी रखी है तो क्यों वेस्ट करेंगे अपनी सब्जियों को, तो हम इसी से खाएंगे। तो जी और रखी है हमारी खीर, कितनी प्यारी सी सुंदर सी है, खुशबू आ रही है, आप लोग भी देख लीजिए कितनी बढ़िया खीर है। और मेरे जो बच्चे हैं ना इतने ख़राब हो रहे हैं, ये बच्चे खीर खा के राजी नहीं। और आप लोग बताइए कितनी सुंदर खीर रखी है और कितनी सारी खीर रखी है, क्योंकि मैंने भी नहीं खाई, सुबह बस कृष्णा ने ही खाई थी, सुबह कृष्णा ने ही खीर खाई थी। तो बस थोड़ा बहुत खाई होगी, बेटा ने खाई होगी, नहीं तो उसने भी नहीं खाई इतनी। तो जी आजकल बच्चे मेरे ऐसे हो रहे हैं, अच्छे से खाना भी नहीं खाते, इनको चाहिए चाउमीन बर्गर। और मैंने तैयार रख दिया है और ये रखा है आटा। तो जी और मेरा तो फास्ट ही था तो मैं तो खा नहीं सकती थी, इसलिए अब शाम को खाऊंगी बढ़िया वाली खीर। तो ये रखा आटा, अभी कृष्णा का इसमें भोग लग गया है, मतलब पराठा बना दिया कृष्णा का, तो कृष्णा को पराठा बच्चे खिला रहे हैं, अभी भोग लगा रहे हैं कृष्णा का। तो कृष्णा के बाद जी फिर मैं भी बनाऊंगी खाना, अभी बनाऊंगी, बनाया नहीं है, तैयार रख दिया। अब कृष्णा का ही पराठा बना है और कितनी बढ़िया खीर बनी है देखना। और ये सुबह की खीर बनी हुई है मेरी, तो थोड़ी सी इनके पापा खा के गए थे, थोड़ी सी कृष्णा ने खाई, भोग लगाया कृष्णा का, और बच्चों ने नहीं खाई है खीर, जरा सी खाई है बेटे ने, उसने लड़की ने नहीं खाई है खीर जी। तो जी बच्चे इस तरीक़ा के हैं, अब ये खीर मुझे ही खानी पड़ेगी, मैं खाऊंगी और हमारे पति जी खाएंगे, थोड़ी थोड़ी खाएंगे, 2 दिन तक निपटाऊंगी इसको, 2-3 दिन तक खाएंगे हम लोग। तो जी कुछ बच्चे इस तरीक़ा के हैं हमारे, क्या कर सकते हैं बताओ। और ठंडी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और आज लग रहा है हमारे यहाँ बाज़ार बाज़ार लग रहा है हमारे यहाँ। भगवान जी भी हमारे बैठे हुए हैं ठंड में, और भगवान जी की जोतबत्ती भी हो रही है जी। और देख लो बाज़ार लग रहा है हमारे यहाँ, और जिसको ख़रीदारी करनी है नए साल की ख़रीदारी आप कर सकते हो बाज़ार में। और देखो कितना बाज़ार भयंकर वाली भीड़ है खूब, और आगे तो काफ़ी लंबा बाज़ार है हमारे यहाँ से। और हम कितने खुश नसीब हैं कि जो हमारे दरवाजे के सामने बाज़ार लगता है जी। देख लो हमें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो जी अभी सब्ज़ी लेने जाऊँगी मैं, सब्ज़ी नहीं लेने गई हूँ, सब्ज़ी लेने जाऊँगी तो सब्ज़ी लेने अभी गई नहीं हूँ। तो अभी कुछ थोड़ा बहुत खा पी के जाऊँगी, क्योंकि अपना बर्थ खोल के तब जाऊँगी लेने के लिए सब्ज़ी, अभी नहीं जाऊँगी। थोड़ी सी लानी है, वैसे तो रखी है थोड़ी सब्ज़ी, थोड़ा फ्रूट वगैरह भी लाने, फ्रूट वगैरह ख़त्म हो रखे हैं। तो जी कुछ इस तरीक़ा का बाज़ार लग रहा है, हम कितने खुशनसीब हैं जो हमारे दरवाजे पे बाज़ार लगता है जी। और आइए आप लोग भी ख़रीदारी कर लीजिए नए साल की। और हमने तो अभी कुछ नहीं ख़रीदारी करी, जाएंगे सब्ज़ी ख़रीदने के लिए नए साल पे, तो सब्ज़ी सब्ज़ी लाएंगे। वैसे तो हफ्ते में रोज़ हफ्ते लगता ही है हमारे यहाँ तो सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह ही लाने, मुझे तो कुछ नहीं लाना ऐसा। तो जी ख़रीदारी तो यही हो गई, सब्ज़ी और फ्रूट। तो जी अब बनाएंगे खाना, और अब सेकूँगी सादा पराठे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। पूड़ी ऑयल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो खाली हल्का हल्का घी लगाऊंगी पराठे में। और आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, ठीक है। और मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो जी लाइक भी कर देना, शेयर भी करना, कमेंट करके बताना, और वीडियो को आगे भी बढ़ा देना दोस्तों में। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना दोस्तों। टाटा और बाय बाय और जय श्री श्याम।